एक और रोचक कथा के आप लेकर आपके बीच। एक समय की बात है कि भगवान रुक्मणी के और अपने सारे द्वारिका की जितनी भी उनकी 16,108 रानियाँ थी, उनकी प्रेम की परीक्षा लेने को बैठे। क्योंकि रुक्मणी ने एक बार भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे कन्हैया, भले आप रहते मेरे साथ हो, तन आपका यहाँ रहता है पर मन आपका राधा में लगा रहता है। मैं जब आपके मुख से सुनती हूँ तो राधे राधे का ही आप जाप करते रहते हैं। मुझे लगता है आप राधा से अत्यधिक प्रेम करते हैं, मुझसे भी ज़्यादा अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो भगवान ने कहा एक दिन मैं रुक्मणी को दिखाऊं कि मैं राधा से क्यों अत्यधिक प्रेम करता हूँ। एक समय की बात है, भगवान द्वारिका में अपने कक्ष में बहुत उदास बैठे थे। तो रुक्मणी आदि पटरानियाँ आई तो उन्होंने कहा, अरे कृष्ण, आज आप बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है आपकी उदासी का कारण। तो भगवान ने कहा, राधा जी आज रुक्मणी जी आज मेरे सिर पे बहुत दर्द हो रहा है। तो रुक्मणी ने कहा, प्रभु आपके सिर पे दर्द तो बताइए, मैं वैद्य को बुला दूँ। बोले नहीं, वैद्य से तो नहीं ठीक होगा, तो बताइए आप कैसे आपका सर दर्द ठीक हो, हम वही आपके लिए करेंगी। भगवान ने कहा, पक्का आप करोगी। बोले हाँ। भगवान ने कहा, रुक्मणी आपके चरणों की अगर मुझे धूल मिल जाती, उस धूल को अगर मैं अपने मस्तक पे लगा लेता तो मेरा सर दर्द जो हो रहा है वो ठीक हो जाता। तो रुक्मणी अचंभित हो गई, घबरा गई कि ये तो प्राणपति है, परमेश्वर है, स्वामी है और जगदीश्वर है, मैं इनको अपने चरणों की धूल कैसे दे सकती हूँ, मैं तो स्वयं इनके चरणों की धूल हूँ। तो उन्होंने कहा, प्रभु और सब कुछ हो पाएगा पर मैं यही नहीं कर पाऊँगी। पूरे द्वारिका में बात फैल गई, परंतु कोई भी गोपी, कोई भी स्त्री भगवान को अपने चरणों की धूल न देने को तैयार हुई। इतने भगवान ने एक गोपी को, एक दासी को वृंदावन में भेजा और राधा जी के पास जाने को कहा कि राधा जी के पास जाओ और बरसाने में जाकर राधा जी को ये संदेश दो कि भगवान के सर पर दर्द हो रहा है। तो वो दासी गई और दासी ने कहा कि राधा जी, मुझे द्वारिका से भगवान कृष्ण ने भेजा है। राधा जी ने कहा, आपका आना कैसे हुआ। बोले महाराज, जो कन्हैया है उनके सर पे बहुत दर्द हो रहा है। तो बोले, अरे, एक ऐसा सुनकर राधा जी चौंक गई, अरे ऐसा कैसे हो गया। बोले महाराज पता नहीं, तो उसके लिए क्या करना होगा। बोले महाराज, उन्होंने आपके पास भेजा है और राधा जी वो कहते हैं कि अगर राधा जी के चरणों की धूल मुझे मिल जाए और उसको मैं अपने मस्तक पे लगा दूं तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाएगा। तो तुरंत राधा जी ने बिना सोचे समझे अपने चरणों की धूल निकाली, एक कागज़ पर बंद करके उस दासी को दी कि दासी ले जाओ, जितना शीघ्र हो सके अति शीघ्र जाकर भगवान के मस्तक पे इस धूल को लगाओ। तो जैसे ही वो धूल लेकर पहुँचे तो सब अचंभित हो गई। सबने कहा, अरे राधा कैसी है जो परमपिता परमात्मा को अपने चरणों की धूल दे दी। तो भगवान ने कहा, रुक्मणी मुझे कोई दर्द नहीं था, तुम हमेशा मुझे पूछती थी ना कि मैं राधा का स्मरण क्यों करता हूँ, राधा से प्रेम तुमसे अत्यधिक क्यों करता हूँ, कि देखो यही राधा का मेरे प्रति प्रेम है और यही सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा होती है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उस प्रेमी के ठीक होने की वस्तु के विषय में सोचते हैं। जैसे कि राधा को उस समय ना अपने चरणों की धूल दिखी, ना अपने चरण दिखे, उसे तो केवल ये दिखा कि ये जो धूल है वो दवा का काम करेगी मेरी प्रेमी के लिए, और इसी धूल से अगर मेरे प्रेमी का दर्द ठीक होता है तो इससे बढ़कर तो दवा कुछ है ही नहीं। और आप लोग के अंदर प्रेम की कहीं ना कहीं कमी थी जो आप अचंभित हो गई, पर राधा का जो प्रेम है वो तो सर्वोपरि है। उस प्रेम का अथाह प्रेम है, उस प्रेम का सार कोई जान ही नहीं सकता। इसलिए इस छोटी सी कथा से भी हमें ज्ञान मिलता है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो दिल से प्रेम करते हैं और उस प्रेम में हम अपने प्रेमी के लिए जो भी हमारा उसके प्रति समर्पण भाव होता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, हम उससे कुछ नहीं सोचते, बस हमारे तरफ से उसके लिए क्या समर्पण हो। जैसे कि एक भक्त का अपने भगवान के लिए प्रेम होता है, जैसे एक पुत्र का अपने माता पिता के लिए प्रेम होता है, एक भाई का अपनी बहन के या बहन का अपने भाई के प्रति, और गुरु का शिष्य के प्रति होता है, शिष्य का गुरु के प्रति होता है ऐसा प्रेम, और दोस्त का दोस्त के प्रति, मित्र का मित्र के प्रति ऐसा प्रेम होता है। तो प्रेम, और मैं आपको ये भी बताऊँ, प्रेम और प्यार में दोनों में अंतर है। प्यार वासनाओं का प्रतीक होता है और प्रेम हमारे सुंदर भाव का प्रतीक होता है, क्योंकि हमेशा भगवान ने अपनी गोपियों से, रुक्मणी से, राधा जी से प्रेम करा है। तो प्रेम सर्वोपरि है। जहाँ प्रेमी से प्रेम हो तो फिर वहाँ पर कुछ नहीं देखा जाता है, केवल ये देखा जाता है कि हमारे प्रेमी को किस दवा से, किस वस्तु से आराम मिले, वो और क्या हमारे पास है जिससे हम न्यौछावर करके उसको ठीक कर दें और हमारे द्वारा किस तरीके से उसको शांति मिले। यही राधा जी ने विचार करा। रुक्मणी आदि रानियाँ अचंभित होकर और बड़ी शर्मिंदा सी होकर भगवान के प्रणाम करके राधे राधे बोल के उनके सामने से चली गई। राधे राधे आप सभी को।